रखिए रखिए, किताब तो रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है किताब में। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात उजुमा जी से कराऊंगा। उजुमा जी जो कि लॉ फाइनल ईयर में हैं और काफ़ी मेहनती और वकालत के प्रोफेशन में एक अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस वकालत के क्षेत्र में, और महिलाओं की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ महिलाओं की, महिलाओं के लिए वो सदैव तैयार रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और घर पर सब खैरियत? तो उजमा जी ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है वकालत में आकर? अच्छा लग रहा है। क्या 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 फ़र्क महसूस हो रहा है कॉलेज लाइफ में और रियल लाइफ, रियल प्रोफेशन में आपके? कॉलेज की लाइफ है वो एक कह सकते हो, इसमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और यहाँ आने के बाद तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो उजमा जी, जिम्मेदारी आपने वर्ड इस्तेमाल करा, तो जिम्मेदारी मतलब किस तरह की जिम्मेदारी? पढ़ाई की जिम्मेदारी या सोशल जिम्मेदारी? दोनों तरह की सर। दोनों की तरह की जिम्मेदारी। तो आपके जो क्या नाम है, लक्ष्य क्या है? जुडिशरी है या वकालत करना है? सर मेरा लक्ष्य है जुडिशरी है फिलहाल तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि वकालत के बाद में तैयारी करती रहूँ जुडिशरी के लिए। उजमा जी, जब आप स्टूडेंट थी उस समय आप कभी सुना करती होंगी कि दहेज समाज में आपने सुना होगा कई बार। तो क्या आपको लगता है उजमा जी कि हिंदुस्तान में हकीकत में ही दहेज एक अभिशाप है? हाँ सर, बिल्कुल अभिशाप है दहेज, क्योंकि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना दे, लेकिन हम दूसरे की बेटी अपने घर में लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें बहुत सारा मिले। तो ये भावना जो है गलत है, क्योंकि जहाँ तक शादी का सवाल है तो शादी खाली लड़के और लड़की में नहीं होती, एक परिवार में होती है। और जब दो परिवार जुड़ते हैं तो सर दहेज की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे एक परिवार अपने बच्चे को पाल रहा है तो दूसरा परिवार बेटी को भी तो पाल सकता है। अपनी बेटी को पाल रहा है तो बहू को भी बेटी बना ले वो। भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं। कहते हैं ना कि बेटा जो चाहिए होता है कि वंश बढ़ाता है, लेकिन सर मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं अपने मोहल्ले में ही कि जिनके 3-4 बेटे हैं, लेकिन उनकी माँ फिर भी इतनी दुखी है कि वो दूसरों के सहारे पली हुई है। तो उस टाइम वो बेटे काम क्यों नहीं आते? सर अगर बेटा वंश है तो बेटी भी तो कुछ मानना चाहिए बेटे को भी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी ना कि जितना लोग बेटी के लिए सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटी अच्छी होती है सर। और लास्ट टाइम में भी यही होता है कि माँ बाप का सारा बेटी ही बनती है सर। क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस का एक मामला है कि उनकी 4 बेटे हैं, और 4 बेटे में जब उनकी मतलब माता जी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं वो, तो ये सोच लो कि उन्होंने उनका सब कुछ ले लिया है, प्रॉपर्टी पैसा वगैरह, और अब इस टाइम खाने के लिए भी उन्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ता है। अभी पीछे वो बीमार हो गई थी तो ये सोचो कि पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने ही उनका इलाज कराया। यहाँ तक है कि वो कहते हैं आश्रम छोड़ाओ, तो आश्रम तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोहल्ला इतना अच्छा है हमारा कि वहाँ लोग कंप्रोमाइज़ करके सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। उजमा जी, हमारे समाज में 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि 60 साल की औरतों के साथ गलत काम हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में, गंभीर विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है सर। इसमें ना कह सकते हैं कि आप ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, एक मतलब अपने लिए कम यूज़ करते हैं, गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इंटरनेट इंसान को आगे बढ़ाता है ना कि पीछे धकेलता है, लेकिन इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता। बाकी इंटरनेट जो यूज़ कर रहा है वो गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो या तो इंटरनेट से ये सारी चीज़ें हटा दी जाए तब बेनिफिट है, या फिर सर उसके लिए एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए जैसे कि और देशों में है। वहाँ क्राइम नहीं है ये, क्योंकि वहाँ की हार्ड सज़ा है, सऊदी अरब में देख लीजिए आप। लेकिन इंडिया में कुछ कहते हैं सज़ा मिलेगी, लेकिन मिलती कब है? हो सकता है इतना टाइम में वो जिसके साथ क्राइम हुआ है वही ना बचे, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं सर। तो या तो ये इंटरनेट से ये चीज़ें ही हटा दी जाएँ और सज़ा को एकदम इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाए ना कि सर इसका फैसला 2 महीने 3 महीने में हो जाना चाहिए, या फिर हैंड टू हैंड। आपकी बातों से मुझे याद आया, क्या 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। सर मेरे ख्याल से तो मोबाइल 15-16 साल के बच्चों के हाथ में भी नहीं होना चाहिए, जब तक बच्चा खूब एक्टिव ना हो जाए या उसे इतनी समझ ना हो जाए कि उसे नेटवर्क क्या करना है, तब तक मोबाइल उनके हाथ में नहीं देना चाहिए।
उजमा जी, क्या आपको लगता है कि कानों में लीड लगाकर जो रोडों पर और ड्राइविंग करते हैं, प्लेटफॉर्मों पर चलते हैं, तो क्या उन्हें लगा करके लीड लगा करके हेडफोन लगा करके चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए सर। जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सर, वजह ही है। आजकल देखो जो ट्रेन के सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। और अब वो ना लीड तो लगा लेते हैं, उन्हें खुद चल रहे हैं वो अपनी धुन में, लेकिन उन दूसरों से मतलब नहीं है कि पीछे कोई आ रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है, कोई बचाव के लिए कह रहा है, कोई मतलब नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। उजमा जी, क्या 18 साल से कम के उम्र के बच्चों को एक्टिवा या बाइक चलानी चाहिए? सर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो लाइसेंस नहीं बन जाता है उनका, तब तक कोई बाइक, एक्टिवा, स्कूटी उनके हाथ में देना बेकार ही है। क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं उनके पास पैसा है, लेकिन पैसे से वो बच्चे की हर जिद पूरी कर सकते हैं। बच्चों के साथ साथ दूसरों को भी तो देखो सर। बच्चा बाइक, स्कूटी लेकर रोड पर ही तो आएगा, घर में तो चलाएगा ही नहीं वो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए सर। तो उजमा जी, आप मम्मी को ज़्यादा प्यार करती हैं या पिता को ज़्यादा प्यार करती दोनों को हैं? सर। नहीं, किसी एक को तो ज़्यादा करती हैं। सर ये कंफ्यूज कर रहे हैं आप मुझे। चलिए आप ये बताइए, पानी की बचत जो करती हैं आप कैसे करती हैं? पानी की बचत कैसे करती हूँ सर? मैं तो घर में यही कोशिश करती हूँ कम से कम यूज़ पानी हो। तो उसके लिए पानी को, अगर पानी जिस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं सर, स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं, अगर हम नल खोल के बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। उसी पानी को अगर हम थोड़ा लेकर यूज़ करें तो पानी कम वेस्ट होता है। उसी तरह सर कपड़े धोने, मतलब सब चीज़ के यही तरीके हैं सर कि पानी को स्टोर करके तब यूज़ करो। उजमा जी, बहू ही पुत्री है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है सर, अगर मान लिया जाए तो। लेकिन मानता कौन है सर? क्योंकि अपनी बेटी भी तो बेटी मानते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी आती है तो उसके साथ भेदभाव हो जाता है कि मतलब अगर उसने फ़ोन सुन लिया, क्यों सुन लिया, या फिर उसने कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर अपनी बेटी काम नहीं करती है तो मम्मी ये नहीं कहती क्यों नहीं किया तूने, लेकिन अगर बहू नहीं करेगी तो बस घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो सर गलत है ये। अगर बहू को भी बेटी मान लेंगे तो सर ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगी सारी। जो इतनी से सारे केसेस हैं यहाँ पर, शायद ये ना हो। उजमा जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ फ़िलहाल तो स्टडी करने की ही है, और मुझे मतलब खेलना बहुत पसंद था, पर अब नहीं खेल पाती क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई घर की, और फिर अब स्टडी में भी ज़्यादा आ गई हूँ। उजमा जी, जब आप बचपन में थी तो आप क्या सोचते थे आप बड़ा होकर के क्या बनेंगे? सर जब मैं बचपन में थी तो मतलब ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा शैतान थी, तो ये कुछ नहीं सोचती थी। मेरे जो फादर हैं वो मेरे ब्रदर को, मेरी सिस्टर को हमेशा कहते थे कि वकील बन जाओ, वकील बन जाओ, कम से कम एक तो बच्चा ऐसा हो जाए कि वकील बन जाए। तो मुझे लगा कि जो मेरे बड़े भैया हैं, तो मैंने मतलब पापा ने कोशिश की कि वो एडवोकेट बने, नहीं बन पाए वो। फिर सिस्टर को कोशिश की उन्होंने, तो सिस्टर भी नहीं बन पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आ पाती हूँ नहीं आ पाती हूँ। तो मेरे पापा का, यहाँ कह सकते हो कि मेरे दादाजी का भी एक सपना था कि हमारे घर में कोई ना कोई वकील होना चाहिए। उजमा जी, आपने शब्द सुना होगा आत्महत्या जी। तो ऐसी क्या वजह है कि जो इंसान जो मजबूर हो जाता है आत्महत्या के लिए, इस गलत कदम को उठाने के लिए? सर इसमें सोच का थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब इंसान ना खुद अंदर अंदर घुटता रहता है, एक तो ये होता है कि इंसान खुद अंदर अंदर घुटता रहे, खुद फैसला ले ले, तो सर वो फैसला कुछ गलती लेगा। लेकिन अगर वो खुद अंदर अंदर भी घुटता रहे, वो इस तरीके से सोचे, मतलब जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन सोचे, तो शायद वो एक कदम ना उठाए। लेकिन वो प्रॉब्लम का सलूशन तो सोचता नहीं है, वो सोचता है कि अगर मैं खुद को ख़त्म कर दूँ तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। खुद ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम वही रह जाती है सर, वो परिवार के लिए रह जाती है फिर। उजमा जी, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, स्पीड भी है, तर्क भी अच्छे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आपको समाज से मिला है या आपको किताबों से मिला है? सर कह सकते हो कि कुछ किताबों से मिला है, कुछ समाज से मिला है। क्योंकि किताब से तो सर पढ़ ही सकते हैं, और समाज से एक दूसरे से बोलेंगे तभी तो पता चलेगा हमें बोलने का तरीका। उजमा जी, जैसे कि आप स्टूडेंट है LLB फाइनल ईयर की, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर उनके गलत लिए? है ये। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं और फेल हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, एक मौका क्यों ना दे। देखिए अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, अगर हमें एक जॉब नहीं मिलती, हम दूसरी कोशिश करते हैं, तो हम पढ़ाई में क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हम एक बार अगर हम फेल हो गए, दूसरी कोशिश करें, तीसरी करें, कभी कभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो ऐसे क्यों सोचें हम कि इतनी जल्दी हार मान लें।
आप जो घरेलू महिलाएं हैं, आप एक एजुकेटेड महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ भी रही हैं और आगे भी पढ़ेंगी। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर घरेलू महिला अगर घर से बाहर नहीं जाना चाहती हो तो अपने घर में एक ऐसा वातावरण बनाए कि वो ना मतलब घर में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, क्योंकि अगर उसे सिर्फ घर तक ही सीमित रहना है तो उसे अपने बच्चों की परवरिश, माँ बाप, सास ससुर जो भी हैं सबको ऐसा ज्वाइन करके चलना चाहिए ना कि घर में टूटने जैसी कोई बात ही ना आए। क्योंकि घर में अगर प्यार होगा तो दरार ही नहीं आएगी, और घर में छोटी सी भी चिंगारी लगेगी तो बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। तो कोशिश ये की जाए ना कि जितना प्यार हो, जितने एक दूसरे को समझ सके उतना समझे। आपकी उम्र कितनी होगी? सर होगी 25 समथिंग। 25 समथिंग। कितनी बार आपने मतदान किया है? सर मैंने मतदान किया है लगभग 4-5 बार। तो क्या सभी को मतदान करना चाहिए? हाँ सर, ये हमारा राइट है, करना चाहिए। तो जो नहीं करते हैं मतदान, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर वो मतदान नहीं करते हैं, गवर्नमेंट तो फिर भी बननी होंगे, करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा जो राइट है हम उसे यूज़ क्यों ना करें? अगर हम अपना राइट यूज़ नहीं करें तो अपने लिए लॉस कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। उजमा जी, आपने राइट की बात की, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या कैंडिडेट को देख करके वोट देनी चाहिए या पार्टी को देख करके वोट देनी चाहिए? सर कैंडिडेट को देख के वोट नहीं करना चाहिए। पहले हमें ये देखना है कि हमारे हित में या मतलब समाज के हित में या फिर देश के हित में कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, तो उस पार्टी को ही वोट करना चाहिए। कैंडिडेट तो सर हो सकता है कि हमें जिसे चुन लिया है वो अच्छा काम ना करे। उजमा जी, क्या हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित है? नहीं है सर, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षित है? क्योंकि 6 बजे के 7 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं जा सकती हैं, और जो अगर कोई बाहर जाता भी है तो भाई जाए साथ में, कोई जाए, मतलब ऐसा सेफ नहीं है कि वो खुद अपने काम कर पाएँ। क्या हिंदुस्तान में महिलाओं को एक छोटी सी कृपाण देनी चाहिए? हाँ सर, अगर उसके ऊपर कोई ये ना हो कि कोई एक्ट ना आए कि मतलब उन्होंने किसी को नहीं, क्राइम नहीं, वही उसी उसमें कह रहा हूँ हाँ, सेफ्टी के लिए ठीक है, सेफ्टी के लिए जी, एक ठीक है। जिस तरीके अपने से बचाव के लिए रख सकती है सर वो। नहीं, अपने बचाव के लिए सरकार सोचे कि हर महिला के पास एक छोटा सा एक बचाव के तौर पर कुछ भी हो। हाँ तो सर अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट सोचती है तो। जी 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 जी। आप क्या कोल्ड ड्रिंक पीती हैं? सच बताइएगा। हाँ सर, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती हूँ। क्या पीना चाहिए? क्यों नहीं पीना चाहिए सर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या पीना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए? जी, नहीं, जी। वैसे सर कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल वगैरह मिला होता है या फिर कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अंदर की बॉडी को गलाती हैं, जी, तो जी। कम यूज़ करना चाहिए। जी 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 तो जी, जी। लेकिन बट सर वो होता है ना कि जब आपस में मिलते हैं, सर पैसे गिर रहे हैं, जी, जब जी। आपस में मिलते हैं ना तो सर एक गर्मी का मौसम है जी, तो जी। कोल्ड ड्रिंक, और वैसे भी सर ना कॉलेज में तो कॉफ़ी वगैरह मिलती नहीं है, चाय वगैरह भी नहीं मिलती है, कोल्ड ड्रिंक लेना ईजी है, कोल्ड ड्रिंक लाओ बैठ के पी लो। जी 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 जी। तो आप हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं जी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वो जितना ना अपने बेटों को लाइक करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटियों को लाइक करें, वो बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें, उनके ऊपर विश्वास करें। बेटियों के लिए ये ना सोचें ना कि अगर ये घर से बाहर जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें हिम्मत बढ़ाएंगे वो तभी तो आगे बढ़ेंगे सर वो। और जो आजकल बेटे नहीं कर पा रहे वो बेटी कर पा रही हैं। तो आपकी रुचि क्रिमिनल की वकालत में है या सिविल के? सर दोनों में। दोनों में। जी। यानी कि आप मास्टर एडवोकेट बनना चाहती हैं? जी सर। चलिए, तो आप क्या क्या क्या, क्या मतलब, अच्छा ये बताइए, आपको बच्चे पसंद हैं? हाँ सर, बच्चे पसंद हैं। अच्छा, बच्चों के साथ जो व्यवहार रखना चाहिए वो दोस्ताना रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? सख्त व्यवहार रखेंगे तो सर बिगड़ जाएंगे बच्चे, दोस्ताना रखना चाहिए। दोस्ताना रखना, तभी ना सर वो शेयर कर पाएंगे अपनी बातें। तभी अपनी बातें शेयर कर जी। पाएंगे। अगर सख्त रखेंगे तो सर वो पहले से इतने डरे होंगे, वो सोचेंगे किसी बात को अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये सोचेंगे हम कहें या ना कहें। लेकिन अगर हम फ्रेंड होंगे तो वो सोचेंगे इजी कह पाएंगे वो, कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर पाएंगे। आप गाजियाबाद में आई हैं, गाजियाबाद की कचहरी में हैं, तो क्या आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सोचेंगी? क्या आप हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट करीब में है, सुप्रीम कोर्ट करीब में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है आपके पास, जी तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर कह सकते हैं कि इंसान धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। अब मैंने अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया है। अब देखिए अल्लाह की मर्जी कि मुझे कहाँ तक ले जाते हैं, मैं कोशिश करती रहूँगी सर।
कोशिश करते रहेंगे। जी। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज क्या है आपकी कामयाबी का? सर मेरी कामयाबी का राज तो कह सकते हैं कि आप जो मेरी सीनियर सर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने तो एक बार हिम्मत हार ही दी थी कि मुझे नहीं पढ़ना है, सर ही मेरे पीछे लगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और पढ़ते पढ़ते सर यहाँ तक आ गई हूँ। तो आप सीनियर जी के साथ आ गई। सीनियर जी हैं रविंद्र कुमार सक्सेना जी। जी। तो इनके साथ आ गई और इनके साथ आप बैठी हैं, इन सिक्के गोल्ड ले रही हैं। जी तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? सर महिलाओं के लिए कि उनके हक के लिए लड़ूंगी सर। हक के लिए लड़ेंगे। जी। चलिए, 2019 के चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, 2019 के चुनाव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है सर, तो पब्लिक इंसान को ना देखकर, उसमें चाहे कोई भी हो, मतलब कैंडिडेट को ना देखे, पार्टी को देखे कि कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी। उज्मा जी, अभी आपने कहा कि महिलाओं के हक के लिए जी। लड़ूंगी, तो महिलाओं के हक क्या क्या है, जरा प्रकाश डालेंगी आप? सर मेरे कहने का मतलब हक लड़ने से ऐसे है कि जो महिला परेशान है सर, एक इंसान वो है कि घर में बहुत खुश रह रहा है सर, एक इंसान वो है कि शादी भी हो गई, ठीक है, बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी यहाँ के चक्कर लगाए जा रहे हों, तो यहाँ का प्रोसीजर तो इतना लंबा है कि सर उन्हें जल्दी ही न्याय मिलता ही नहीं है। तो मैं तो कोशिश ये करूँगी कि सर उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, या फिर जैसे बाहर की बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, उनसे जितनी जल्दी बेनिफिट हो सके उतना जल्दी न्याय मिल जाए। उज्मा जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। हमारे साथ हैं एक जो उज्मा, जो कि अभी न्यू कमर हैं गाज़ियाबाद कचहरी में, और उनके विचार सुने आपने, महिलाओं के ऊपर विचार सुने। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।